अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल की इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं डाटा एंट्री पर बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट कोर्स। अब देखें, आप सबने नोट किया होगा कि जब भी आप कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के बारे में सर्च करते हैं तो वहां पर आपको एक टर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर नजर आती है, जो कि है डाटा एंट्री। और अगर आप किसी दोस्त या किसी बड़े से रिकमेंडेशन लेते हैं कि आपने कंप्यूटर में कौन सी जॉब करनी चाहिए, तो वो आपको डाटा एंट्री ही रिकमेंड करते हैं। अब ऐसे में आपके जहन में कई सवाल आते होंगे कि डाटा एंट्री क्या है, डाटा एंट्री करने के लिए डाटा कहां से आता है, मेरी टाइपिंग स्पीड कम है, क्या मैं डाटा एंट्री कर सकता हूं या नहीं, डाटा एंट्री कितना टफ होगा। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आती होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो डाटा एंट्री का एक कोर्स है वो 3 फेजेस में कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको अपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। हमारा पहला स्टेप जो होगा वो होगा बेसिक लेवल। हम बिल्कुल बिगिनिंग से समझेंगे कि डाटा एंट्री क्या है, डाटा एंट्री में हमें डाटा कहाँ से मिलेगा और कैसे आप डाटा को एंटर करेंगे। दूसरा हमारा जो स्टेप होगा वो प्रोफेशनल और एडवांस वे होगा कि आप डाटा एंट्री को कैसे अटेम्प्ट करोगे, और जो लोग ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं वो टर्म आपको मैं समझाऊंगा। और साथ ही हमारा जो तीसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि डाटा एंट्री रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप किस तरह सॉल्व करोगे। डाटा एंट्री के लिए जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी हम अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। सो गाइज, एक बात तो क्लियर है कि इस वीडियो को देखने के बाद डाटा एंट्री का बेसिक से एडवांस फेज कंप्लीट हो जाएगा और वो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक पूरा टॉपिक कवर करने के लिए हमें वीडियो को थोड़ा लेंथी बनाना पड़ेगा, और वीडियो का लेंथी होने की वजह से आप किसी लेवल पर बोर भी फील कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें, आप इस वीडियो को पूरा डेडिकेट होकर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी टर्म, कोई भी डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बगैर किसी वेट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टर्म से कि डाटा एंट्री का जो काम है वो कौन से सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। देखें, डाटा एंट्री का काम बहुत से सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, सबसे पहले आपको MS एक्सिस नजर आ रहा है। एक्सिस भी डाटा एंट्री के लिए काम आ सकता है। उसके बाद आपके पास पावर पॉइंट है, ये तो ऐसा जितना काम नहीं आता। उसके बाद वर्ल्ड है, वर्ल्ड में भी आप डाटा एंटर कर सकते हो। इसके अलावा नोटपैड है, उसमें कर सकते हो। गूगल शीट्स है, आप उसमें डाटा एंटर कर सकते हो। लेकिन सब सॉफ्टवेयर में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है MS एक्सेल। तो जो हम इस वीडियो में डाटा एंट्री का काम सीखेंगे वो एक्सेल के जरिए ही सीखेंगे, क्योंकि 90% डाटा एंट्री का काम MS एक्सेल में किया जाता है। अभी इसके साथ आपके दिमाग में जो एक सवाल आ रहा होगा कि चलो ठीक है कि एक्सेल पर डाटा एंट्री का काम कर लेता हूं, तो क्या इसके लिए मुझे एक्सेल की तमाम मालूमात होनी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखें, डाटा एंट्री का मेन काम क्या होता है। डाटा एंट्री में आपको एक डाटा दिया जाता है किसी भी कंपनी के थ्रू, जो भी रेफरेंस है इसके जरिए आपको डाटा मिलता है, और इस डाटा को आप जैसे बताया गया है इसके मुताबिक आपने यहाँ पर सबमिट करना होता है, टाइपिंग कर कर या आप टूल्स का इस्तेमाल कर कर। अब आज की इस वीडियो में आपको इस ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक्सेल में बड़ी आसानी से डाटा एंट्री का काम अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, और साथ ही कोई मुश्किल आए तो इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। इसके साथ ही आप एक और टर्म भी समझ लें कि आप जहां भी डाटा एंट्री का काम करेंगे, जिस ऑफिस में भी, जिस कंपनी में भी, वो कंपनी, वो ऑफिस, वो क्लाइंट खुद आपको डाटा प्रोवाइड करेगा। या तो वो डाटा हार्ड कॉपी में होगा, या PDF में होगा, या इंटरनेट के जरिए आपको वो डाटा प्रोवाइड करेगा, और आपने इस डाटा को देखकर MS एक्सेल में इसको टाइप करना होता है, सबमिट करना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास स्कूल का डाटा मौजूद है। तो यहाँ पर क्लास 12 के कुछ बच्चों का मुझे रिजल्ट बनाने के लिए डाटा दिया गया है, जिसमें उनका रोल नंबर, उनका नेम, उनका फादर नेम, एज और मार्क्स और सब्जेक्ट मुझे उन्होंने दिए हुए हैं। तो अब इस तरह के डाटा को आपने एक्सेल में क्रिएट करना होता है, और ये डाटा आपको खुद क्लाइंट ही देता है। अब इसे अटेम्प्ट करने के लिए नॉर्मली जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं वो होते हैं कॉलम्स। जैसे मैं अब एक्सेल ओपन करता हूँ, अब ये देखिए हमारे पास डिफरेंट कॉलम यहाँ पे मौजूद है। A का कॉलम है, B का, C का, डिफरेंट नेम्स के हमारे पास कॉलम मौजूद है। अब हमारे डाटा सेट में सबसे पहले रोल नंबर है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे रोल नंबर का। अब यहाँ पर मैं रोल नंबर टाइप कर लेता हूँ, और टैब की का इस्तेमाल करते हुए मैं नेक्स्ट कॉलम पे चला जाऊंगा। अब सेकंड हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास नेम, तो अब सेकंड कॉलम में मैं नेम टाइप करूंगा। इसी तरह टैब की प्रेस करके मैं थर्ड कॉलम पे चला जाऊंगा। इसी तरह फादर्स नेम, नेक्स्ट हमारे पास है एज, उसके बाद हमारे पास है मार्क्स। इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर आके उनको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से अब कट कर करके Ctrl X से कट करूंगा और Ctrl V से इनको मैं
मैं पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। आप टाइप करना चाहे आप टाइप भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की इस्तेमाल करके भी ये काम आप कर सकते हैं। ये देखिए मेरे तमाम टर्म यहाँ पर आ गए हैं, मेरे तमाम कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अब इसकी जरा सी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फादर नेम यहाँ से कुछ हाइड हुआ है, तो इसको हमने कंप्लीट ले आने के लिए हम इसके कॉलम नेम पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हमें शो हो जाएगा। इसके बाद हम मजीद इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इन तमाम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉन्ट वाले ग्रुप में हम इसकी तमाम सेटिंग करेंगे। सबसे पहले अगर आप इसका फॉन्ट तब्दील करना चाह रहे हैं, फॉन्ट तब्दील यहाँ से करेंगे आप। मैं एरियल दे देता हूँ, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं और टेक्स्ट कलर ये ब्लैक ठीक है और इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर ली है। अब आप लास्ट कॉलम पे आ गए, अब आपने न्यू रो पे आके डाटा एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करें। सबसे पहले हमने देना है रोल नंबर। तो यहाँ से हम आके देखते हैं कि हमारे पास रोल नंबर क्या है। तो रोल नंबर हमारे पास है 501। तो यहाँ पर हम इसको 501 टाइप कर लेंगे। 501 टैब प्रेस करें। नेम पर, नेम हमारे पास स्टूडेंट का है मोहम्मद खुरम। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं या हम टाइप भी कर सकते हैं। कॉपी ज़्यादा आसान रह जाता है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके पेस्ट कर लिए। अब जैसे हमने फादर नेम हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था तो हमने डबल क्लिक किया था। इसी तरह मोहम्मद खुरम भी हमारा जो टेक्स्ट है वो फादर नेम के कॉलम में जा रहा है, तो इसको हम चाहते हैं नेम वाले कॉलम में ही रहे। तो हम यहाँ पर आके बी पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम का साइज इंक्रीज हो जाएगा और मोहम्मद खुरम नेम वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। इसके बाद फादर नेम्स है, तो हम देखते हैं इसके फादर नेम क्या है, मलिक रहमतुल्लाह। तो इसको क्लिक करें, कंट्रोल सी और आके यहाँ पर पेस्ट कर दें। और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ से ये भी स्मॉल आ रहा है तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। एज चेक करते हैं, खुरम की एज है 25, तो यहाँ पर हम इसको 25 कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स हैं 67, उर्दू के 68 और फिजिक्स के 70। 67, 68 और 70। और कंप्यूटर भी हमें यहाँ पे हाइड हो रहा है तो इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अब मैथ के मार्क्स देखते हैं। मैथ में इसके मार्क्स हैं 58, 72 और 74। 58, 72 एंड 74। यहाँ तक हमने एक स्टूडेंट का डाटा एंटर कर लिया। अब आते हैं दूसरे स्टूडेंट के डाटा की तरफ। इसका रोल नंबर है 502 और इसका नाम है मोहम्मद हमजा खुर्शीद। कॉपी कर लें, पेस्ट कर लेते हैं। साइज फिर थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा कर लेते हैं। फादर नेम खुर्शीद अहमद, कॉपी और पेस्ट। एज 27, कॉपी और पेस्ट। इसी तरह हमने मार्क्स भी एंटर कर लेने हैं 69, 70, 71, 72। 69, 70, 71, 72। 75 थे फर्स्ट में, तो चलो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लें, कट कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 75 थे और लास्ट में हमारे पास मार्क्स हैं 74। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी और बाकी स्टूडेंट्स का भी हम इस तरह डाटा एंटर कर लेंगे। अब हम इसकी मजीद फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप है, यहाँ पे जाके हम इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। सेंटर अलाइन करने के बाद हम इसको ऑल बॉर्डर भी कर देंगे, ये ऑल बॉर्डर। अब ये देखें हमारे पास एक डाटा एंटर हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इनके टोटल मार्क्स हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो हम एक कॉलम नया बनाएंगे टोटल मार्क्स का। अब हमने टोटल करना है। टोटल करने के लिए आप इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी एक्सेल को इस्तेमाल करना जानते हैं उनको तो इसके लिए फार्मूले का पता है। जो नहीं जानते, बिल्कुल बिगिनर है, उनके लिए सिंपल वे है कि इज इक्वल टू एंटर करें, उसके बाद सेल पर क्लिक करें, प्लस लगाएं, फिर दूसरे सेल पर क्लिक करें, प्लस सेल प्लस सेल प्लस सेल प्लस, और ये जो बॉक्सेस हैं इनको सेल कहा जाता है। ये करने के बाद बस आपने एंटर प्रेस करना है, उसके बाद आपका टोटल निकल आना है। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल करना है तो आप मल्टीपल लगा लें और अगर आपने माइनस करना है तो आप माइनस लगा लें। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसके कॉर्नर पे आना है। जब आपको ये प्लस का साइन नजर आए इसको क्लिक करें और ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आए। जैसे अब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो इसने दूसरे जो हमारे पास डाटा है उसके भी टोटल मार्क्स हमें निकाल के दे दिए। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से आप डाटा एंटर कर सकते हैं। अभी जो हमने सीखा ये बेसिक लेवल है डाटा एंट्री का। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी और बहुत ही आसान लगी होगी। तो अब अगर सिंपल डाटा एंट्री की बात करें तो वो यही होती है कि आपको डाटा दिया गया है और आपने इसको एंटर करना होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि है एडवांस एंड प्रोफेशनल लेवल ऑफ डाटा एंट्री। अब ये टर्म समझाने के लिए आप यहाँ देखें कि मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है जो कि है मुसब्स कार इन्वेंट्री के हवाले से, जिसमें आपके पास कंपनी का एक कॉलम है, मॉडल है, कलर है, माइलेज है, प्राइस ऑफ सेल है एंड कॉस्ट ऑफ परचेज है। कहने का मतलब ये है कि आप मान लो कि आप किसी ऐसी जगह वर्क करते हैं जहां पर आपको एक डाटा दे दिया गया, जैसे कि नंबर ऑफ विजिटर्स का,
या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, और उनका डाटा आपको फिल करना है। तो वो जो डाटा फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसे अटेम्प्ट करने के लिए हमें यहाँ सिंपल टाइपिंग नहीं करनी, जैसे मैंने आपको पिछले टर्म में टाइपिंग करने का बताया है, आपको ऐसे नहीं करना। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि फॉर्म ऑप्शन के बारे में। फॉर्म एक बहुत ही अमेजिंग टूल होता है एक्सेल का, जिसका इस्तेमाल स्पेशली इसी काम के लिए किया जाता है। अब वो कैसे वर्क करता है मैं आपको क्लियर करता हूँ, साथ ही ये फॉर्मेट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और यहाँ पर एक नई शीट आ गई है। ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने से नई शीट आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये पहली 2 रोज हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने मुसब्स कार इन्वेंट्री टाइप करना है और इसके नीचे थर्ड पे हमने जो हेडिंग्स डालनी है वो यहाँ हम टाइप लेते हैं। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है कंपनी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंपनी। टैब प्रेस करूंगा दूसरे कॉलम पे आने के लिए। उसके बाद हमारे पास है मॉडल, उसके बाद है कलर, माइलेज, प्राइस फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ परचेज। तो यहाँ तक हमने अपने तमाम कॉलम्स लिख लिए हैं। अब इनकी सेटिंग कर लेते हैं, एडजस्टमेंट जैसे हमने पहले की थी। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारे कॉलम यहाँ तक आने हैं, तो इस एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं अपनी हेडिंग जो कि है मुसब्स कार इन्वेंट्री, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको यहाँ से सेंटर कर देते हैं। अब देख लेते हैं किस तरह की फॉर्मेटिंग है। हमारे पास बैकग्राउंड येलो और टेक्स्ट ब्लैक और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो है अल्जीरियन, तो हम इसको भी वहीं दे देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके हम अल्जीरियन दे देंगे। बैकग्राउंड यहाँ से येलो कर देते हैं और इसको बोल्ड करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मजीद बड़ा कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है। अब नीचे हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर इनका है ग्रीन और इनका टेक्स्ट कलर है व्हाइट, तो हम इसको भी वहीं दे देंगे बैकग्राउंड ग्रीन और टेक्स्ट कलर यहाँ से हम इसको वाइट कर देते हैं। यहाँ तक हमारी फॉर्मेटिंग होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, जहां तक आपने डाटा एंटर करना है उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑल बॉर्डर कर दें। तो ये हमारी बेहतरीन सी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सेंटर अलाइन भी कर देते हैं। ये सेंटर अलाइन हो गया। अब हम आते हैं अपनी मेन टर्म की तरफ जो कि है फॉर्म टूल। अब देखें, जो ये फॉर्म टूल होता है वो पहले से एक्टिवेट नहीं होता, इसे आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको यहाँ ऊपर आना है। ऊपर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मोर कमांड्स का, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको शो हो रहा है पॉपुलर कमांड, इस पर क्लिक करके इसको ऑल कमांड्स कर दें। ऑल कमांड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे डिफरेंट सेक्शन नजर आ रहे हैं। ए का सेक्शन है, बी का, सी का और इसी तरह डिफरेंट आपको सेक्शन नजर आ रहे हैं। आपने जाना है एफ वाले सेक्शन के ऊपर, आप इस पर सिंपल क्लिक करके एफ प्रेस भी कर सकते हैं। एफ करने के बाद अब आपने फॉर्म का ऑप्शन यहाँ से फाइंड करना है। ये हमारे पास रहा फॉर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसको ऐड कर दें। क्योंकि मैंने पास पहले से ऐड है इसलिए यहाँ से पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ आपको, ताकि समझाने के लिए इसको रिमूव कर दिया है। अब मैं इस पर क्लिक करके इसको फिर से ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद आपने जस्ट ओके करना है और आपको फॉर्म का ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार पर यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये पूरी रेंज आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप जस्ट फॉर्म पर क्लिक करें और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक अलग ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपके सारे कॉलम कंपनी, मॉडल, कलर, माइलेज, प्राइस फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ परचेज सब सेक्शन आ जाते हैं। अब देखें इसका मैजिक, कैसे आप कंपनी यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारे पास कंपनी है सुजुकी और हमारे पास मॉडल है वैगन आर, कलर है ब्लैक, माइलेज है 63,512, प्राइस फॉर सेल हमारे पास है $4,000 और कॉस्ट ऑफ परचेज हमारे पास है $3,000। अब ये तमाम डाटा हम लिखने के बाद जैसे ही मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबमिट हो जाता है। अब हम एक और डाटा एंटर करके देखते हैं। हमारे पास सेकंड डाटा है होंडा का, कंपनी में हमारे पास है होंडा, मॉडल हमारे पास है अकॉर्ड, कलर है हमारे पास सिल्वर, माइलेज हमारे पास है 101,345, प्राइस फॉर सेल हमारे पास है $2,500, कॉस्ट ऑफ परचेज हमारे पास है $2,000। ये लिखने के बाद हमने जस्ट सिंपल न्यू पे क्लिक करना है। ये सारा डाटा भी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब सिंपली गाइस वीडियो को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि ये 2 एग्जांपल से आप ये टर्म अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने फॉर्म टूल का यूज कर एक प्रोफेशनल वे में डाटा को सबमिट किया है। एंड आई होप कि ये जो टूल है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और साथ ही मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बताता चलूं कि जैसे आपको यहाँ पर डॉलर साइन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको डॉलर साइन नजर नहीं आ रहा, तो ये डॉलर साइन कैसे आएगा, आपने इसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें।
इसमें आपके पास ऑप्शन आता है करेंसी का। जैसे ही आप करेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉलर साइन यहाँ पर साथ अटैच हो जाएगा। और आपके अगर डेसिमल पॉइंट आपने खत्म करने हैं तो यहाँ से आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ परचेज को भी आप सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें, करेंसी पे क्लिक करें और डेसिमल पॉइंट यहाँ से खत्म कर दें तो आपका डॉलर साइन भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब गाइज हमने दो प्रोफेशनल टर्म क्लियर कर लिए हैं, एक हमारा डाटा एंट्री का बेसिक लेवल और एक है हमारा डाटा एंट्री का एडवांस लेवल। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ट्रिक्स और टर्म्स की जिनकी जरूरत आपको कई बार पड़ती है जब हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मेट है, हमारे पास इस तरह का हमारे पास एक डाटा फॉर्मेट है। अब आपने एक डाटा इस फॉर्मेट में सबमिट किया जिसको हम कहते हैं वर्टिकल। ये आपके पास वर्टिकल होता है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है। और आपका ओनर आपको कहता है कि आपने वर्टिकल की जगह पर इस डाटा को हॉरिजॉन्टल तौर पर आपने सबमिट कराना है। अगर आप एक एक करके करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाना है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज आप कहाँ से करेंगे, आपने जस्ट क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने होम टैब में यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना, उस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर पेस्ट में आ जाता है ऑप्शन ट्रांसपोज का। जैसे आप ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सिंपली वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में तब्दील हो गया है। यह है ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की ट्रिक जो आपका बहुत सा टाइम और बहुत सी एफर्ट बचा सकती है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। अब जैसे हमारे पास एक डाटा मौजूद है, अब ये समझ लें अगर आपने कोई डाटा ऑनलाइन किसी सोर्स से आपने कॉपी या पेस्ट किया है या आपको पीडीएफ से मिला है, आपने उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप देखो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर कॉमा नजर आ रहा है और ये सारा डाटा एक ही कॉलम के अंदर मौजूद है। फर्स्ट नेम के बाद कॉमा आपको नजर आ रहा है, लास्ट नेम के बाद कॉमा नजर आ रहा है और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट के बाद आपको यहाँ पर कॉमा नजर आ रहा है। अब आपने इसको प्रॉपर वे में अगर सबमिट करना है वो आप किस तरह करेंगे, आप चाहते हैं एक ही कॉलम में ना हो बल्कि एक प्रॉपर वे में डिफरेंट कॉलम में आपका ये डाटा फॉर्मेट हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, आपने जाना डाटा टैब पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम का। इस पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास डेलिमीटर का ऑप्शन है पर आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्ट हुआ टैब, इसको अनचेक कर दें और आपको कॉमा को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। कॉमा करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है तो आपका ये डाटा बहुत ही प्रोफेशनल वे में आपका ये फॉर्मेट हो गया। अब आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर दें जैसे हमने पहले किया था, सिलेक्ट कर लें और यहाँ से जाके आप इसको ऑल बॉर्डर दे दें और सेंटर अलाइन कर दें। और अगर आपने इसको कलर वगैरह देना है तो आप ये कलर वगैरह भी यहाँ से इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो आप इस्तेमाल करके अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं और आई होप सो कि आपको ये वाली ट्रिक भी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ, वो हमारे पास है ब्लैंक सेल्स। आपने कई बार देखा होगा आपके पास डाटा आ जाता है जिसमें ब्लैंक स्पेसेस होती हैं। अब इनको अगर सिंगल करके रिमूव करना चाहें तो इसमें काफी सारा वक्त और एफर्ट लग जाना है और आप काफी थक भी जाएंगे और आपका काफी सारा वक्त भी जाया होगा। तो इनको आप किस तरह रिमूव करेंगे, आप तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप प्रेस कर दें कंट्रोल और जी। कंट्रोल प्लस जी करने से आपके पास गो टू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने सिंपल यहाँ पर जाना है स्पेशल वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आप ब्लैंक्स पर क्लिक करें और ओके कर दें। जैसे ही आप ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके करेंगे इसने तमाम ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिलीट शीट रोज पर क्लिक कर देना है और तमाम जो आपके पास ब्लैंक रोज थी वो रिमूव हो गई और आपका डाटा फॉर्मेटेड हो गया है। और आई होप सो गाइज कि जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिक लेवल, एडवांस लेवल और सभी टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी और साथ ही ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अब आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिएगा। उससे आपको इस चैनल पर आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।